अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का लेक्चर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, ठीक है। प्लांट्स और प्लांटी किंगडम प्लांटी बनाया गया था किंगडम एनिमिलिया के अंदर। उनके अंदर तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। उनके अंदर जो है कुछ ड्रॉबैक्स आई थी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस आई थी। तो उनके उसके बाद जो है वो एक साइंटिस्ट आया था, एक बायोलॉजिस्ट आया था, तो जो उसने जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया, ठीक है। उनके अंदर ड्रॉबैक्स अभी भी ड्रॉबैक्स बाकी थी, कुछ लिमिटेशन बाकी थी। उनकी बना पर आगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बजाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया। आज हम पढ़ने वाले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे कि 3 साइंटिस्ट के नाम आप पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे, ई कैटोन साइंटिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो 1937 के अंदर आया था। उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टेक्निक्स उसने जो है वो यानी इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो प्लांट्स को जो है वो शो करती थी, एनिमल्स को शो करती थी। जो पर उसके आगे जो है वो टेकर एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है। उसने एक जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला काम किया था। उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। उसने जो है वो डिवाइड कर दिया, बना दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद जो है आप श्वार्ट्ज और मार्गुलिस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसने जो है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर मॉडिफाइड किया कि जेनेटिक्स के बारे में जिसने मॉडिफाइड किया, ठीक है। जेनेटिक्स को भी उसने जो है वो शामिल कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, कि जेनेटिक्स की बिना पर भी जो है एनिमल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, सिमिलरिटीज होना चाहिए। आपने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि सिमिलरिटी और डिफरेंसेस कैसे एनिमल्स के अंदर आए थे। उनके जो है पीछे जीन की बिना पर देखा था, उनके डीएनए की बिना पर देखा था। जीन से मुराद है डीएनए, ठीक है। डीएनए की बिना पर पीछे देखा था, तो उनके जो है अबाउजदाद जो थे, फॉरेस्टर जो थे, वो एक थे, सेम थे, पीछे से उनके मिलते थे, आगे से उनकी करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरिटीज वगैरह, डिफरेंसेस वगैरह मिलते थे। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं लेक्चर को। यह है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। In 1937, E. Caton suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cell. स्टूडेंट वो कहता है एक साइंटिस्ट आया था, ठीक है, ई कैटोन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कह लें, टेक्सोनोमिस्ट कह लें, ठीक है, एक ही बात है। बायोलॉजिस्ट कह लें, टेक्सोनोमिस्ट कहेंगे, ठीक है। ये ई कैटोन साइंटिस्ट आया था, कब आया था, ठीक है, 1937 के अंदर आया था। इसने क्या किया था, ठीक है, इसने 2 टेक्निक्स जो थी हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्स्ट टेक्निक ये थी, प्रोकैरियोटिक थी, और सेकंड थी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, सेकंड थे यूकैरियोटिक, ठीक है। ये स्टूडेंट 2 टाइप्स की 2 टेक्निक्स थी, ठीक है, 2 टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है, 2 टर्म्स थी, ठीक है, जिस टर्म इसने सजेस्ट करवाई थी। सजेस्ट का मतलब होता है तज्जिया करवाना, इसने निकाली। प्रोकैरियोटिक को आप प्रोकैरियोट कहते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रीवियस भी कहते हैं इसे, पुराना, ठीक है। तो कैरियोटिक यानी वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। कैरियोटिक जो 2 वर्ड जो होता है निकला है वो कैरी ऑन से निकला है, कैरी ऑन से। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका मीनिंग न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट ये जो है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। परो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियम, ठीक है, कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। आगे है यूकैरियोटिक। इसी तरह यू का मतलब होता है क्लियर, करेक्ट, ठीक ठाक, ठीक हो, ठीक है। आगे है कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस,
ये सेम है इसी तरह, कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है। तो इसने रखा था, ठीक है, क्या रखा था, इसने बैक्टीरिया को रखा था, बैक्टीरिया को कह दिया ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इसे आप जो हैं वो प्रोकैरियोटिक को आप जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक आप कहते हैं। और जो ये है यूकैरियोटिक, इसको आप जो हैं अब क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक। ये टू टेक्निक्स का आप इनसे पहचानते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर आप रखते हैं एक सेल से बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप रखते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, एल्गी, जो फंजाई, ये सारे के सारे जो होती हैं बैक्टीरिया, खास करके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दो एग्जांपल्स मिलती हैं जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब यह है कि यानी सबसे पुराना न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस हो ही ना, वाज़ेह तरह का न्यूक्लियस, क्लियरली न्यूक्लियस मौजूद ही ना हो, उसे जो है वो न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक जो होता है जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस हो और बहुत सारे उनके अंदर जो है वो बहुत सारे सेलों से बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर रखते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक याद रखें स्टूडेंट, यूकैरियोटिक जो होती हैं ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं। मल्टी सेलुलर भी होती हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक सेल से बनने वाले भी होते हैं, ज्यादा सेलों से बनने वाले भी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके अंदर डिवाइड किए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो एक सेल से बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जांपल मिलती हैं, वो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर रखे जाते हैं। इसने जो है ये काम किया था, आगे इसका काम जो है वो वर्क जो है वो खत्म हो चुका था, ठीक है। आगे एक नया साइंटिस्ट आया था, स्टूडेंट रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, ये आया था 1967। कौन सा साइंटिस्ट आया था? रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर आया था। इसने क्या किया था? इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस बनाई थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया था। क्या किया था इसने? 5 किंगडम, ठीक है। इसने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। कौन कौन से जो है वो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पे बनाया था और कौन कौन से 5 किंगडम इसने बनाए थे? सबसे पहले हम बेस पढ़ते हैं, वो किस बेस पे इसने जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया था। वो कौन सी बेस हैं? फर्स्ट बेस आपके अंदर, आपकी बुक के अंदर दी गई है, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर बेस पे जो है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, लेवल पे जो है इसने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड कर दिया था। वो कौन कौन से हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे स्टूडेंट इसने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, ठीक है। सेलुलर के अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? सबसे पहले आपकी बुक के अंदर दिया गया है प्रोकैरियोटिक, दिया गया है प्रोकैरियोटिक। आगे यूनिसेलुलर दिया गया है एंड यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर दिया गया है, मल्टी सेलुलर। स्टूडेंट उसने जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया, यूनिसेलुलर का डिवाइड किया, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर को डिवाइड किया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जो होते हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे आप एक ही वर्ड लिख लेना तो कितना काफी है। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वाज़ेह तरह का न्यूक्लियस नहीं होता और एक सेल मौजूद होता है। कितने सेल? एक सेल मौजूद होता है, एक सेल से बनते हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब एक होता है, एक सेल से बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक सेल से बनने वाले। और प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह डिवाइड होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? वो एक सेल से बनने वाले हैं। इनको जो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर डिवाइड होते हैं। आगे बात रही यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं।
इनके अंदर जो है कुछ ज्यादातर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और कुछ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो एक सेल से बनती हैं, ठीक है। इनके अंदर 2 कैटेगरी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस बेस पे जो है उसने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और दूसरा स्टेप जो था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। मोड ऑफ, ये फर्स्ट स्टेप था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या थी? जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड बनाते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आगे जो अब्जॉर्प्शन वाला दिया गया है, ठीक है, आपने फंजाई पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फंजाई क्या करते हैं? वो अब्जॉर्प्टिव होते हैं, अपनी खुराक को, फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टेप 2 पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने जो अब्जॉर्प्टिव होते हैं, ठीक है, अपनी खुराक जो होती है अब्जॉर्ब करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो फंजाई होते हैं, अब्जॉर्प्टिव। अब्जॉर्प्टिव फंजाई आपने पढ़ा था, अब्जॉर्प्टिव होते हैं, ठीक है। आगे है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो इंजेक्शन होते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अपनी खुराक को निगल लेते हैं। जिस तरह हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, और इनके अलावा कितने भी एनिमल हैं इस वर्ल्ड के अंदर पाए जाए, वो सारे के सारे जो होते हैं खुराक को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिव यानी खुराक को निगलना, फूड को निगल। इस बेस पे जो है ये 2 स्टेप्स थे, ठीक है। वो पूछ सकता है इम्तिहान के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, व्हाट इज द बेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या है, किस बेस पे जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बने थे, वो आप बताएंगे। ये 2 स्टेप्स आप लिख देंगे और आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और उसके अलावा ये रॉबर्ट विटेकर का काम था। उसके बाद आया था एक साइंटिस्ट मार्गोलिस और श्वार्ट्ज आया। मार्गोलिस और श्वार्ट्ज ने क्या किया था? ये 1988 के अंदर आया था। मार्गोलिस श्वार्ट्ज, ठीक है। ये साइंटिस्ट था जिसने जो है वो जेनेटिक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के मुराद क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए बेस पे जो है इसने स्टडी की थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की थी। इसने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मॉडिफाइड कर दी, तब्दीली पैदा कर दी कि ये तरीका का, ठीक है, बेस ऑफ न्यूट्रिशन पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया। और यानी उनकी जो है वो खुराक किस तरह तैयार करते हैं, किस तरह जो है वो अपनी खुराक अपने अंदर ले जाते हैं, इस तरीका कार की जो है सेल की बेस पर जो है वो उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर बेस पे, मल्टी सेलुलर बेस पे, ये इन बेस पे जो है वो सेल की बेस पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। ये ठीक है बात है, लेकिन उसने जो है जेनेटिक्स को जो है वो इसके अंदर डाला। मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो सिमिलरिटीज थी एनिमल्स की, डिफरेंसेस वो किस बेस पे थी? वो जेनेटिक्स ही बेस पे थी। ये और इसके अलावा जो थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया था। वो कौन से किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया था? वो लिखा हुआ है मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। मोनेरा के अंदर डिवाइड किया गया था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ये 5 किंगडम जो है वो बनाए गए थे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव स्टूडेंट लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।